Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about vegetative propagation और रिप्रोडक्शन। पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन के बारे में देखे थे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसका टाइप्स, फिजन्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन्स। उसी क्रम में आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कायिक जनन, हिंदी में इसे कायिक जनन कहा जाता है। तो सबसे क्वेश्चंस जो यहाँ पर अराइज होता है कि कायिक जनन क्या है। तो कायिक का मतलब काया, काया का मतलब होता है बॉडी। बॉडी कहने का अर्थ यहाँ पर है प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी से के कोई भी भाग एक्सेप्ट फ्लावर, फ्लावर्स को छोड़कर जब कोई अन्य भाग से नए पौधे डेवलप्ड होते हैं वो कायिक जनन कहलाता है, या कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। कायिक जनन और प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसी में मुख्य रूप से देखेंगे कि कायिक जनन क्या है, फिर जो है आपका इसका मेथड्स ऑफ कायिक जनन, एंड लास्ट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कायिक जनन का इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खासकर, या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इसका जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य रूप से आज का जो सेशन है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कायिक जनन। जनरली हिंदी में इसे कायिक जनन के ही नाम से जानते हैं, या कायिक प्रवर्धन। तो अब देखते हैं सेशन को बिना लेट किए हुए अब हम लोग मुख्य टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर प्लांट्स में मुख्य रूप से टू सिस्टम्स होते हैं। आपका फर्स्ट जो सिस्टम्स होता है वो आपका रूट सिस्टम, और दूसरा जो है आपका शूट सिस्टम। पौधों में प्ररोह तंत्र, इसको जैसे जड़ तंत्र बोलते हैं, और इसे जो है प्ररोह तंत्र। अब ये दोनों जो है आपका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम्स, दोनों ही भाग जो हैं ये जो है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स या कायिक जनन में जो है भाग लेते हैं। ये जो दोनों सिस्टम्स हैं वो पौधों के कायिक जनन में भाग लेते हैं।
रूट में आपका मेनली रूप से जो हुआ, रूट हो गया मतलब आपका जड़। शूट के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका स्टेम एंड लीव्स आते हैं, तना एवं पत्ती। ये जो है आपका इस तरह से जड़, तना और पत्ती, यही जो है आपका कायिक भाग कहलाते हैं। और इसके द्वारा जो प्रजनन होता है वो आपका कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन का मतलब यहाँ पर रूट और शूट सिस्टम से जो आपका जो पेरेंट प्लांट होते हैं उससे जो है सो आपका नए प्लांट्स का विकास होना कायिक जनन कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पौधे के कायिकी भाग वेजिटेटिव पार्ट्स को बोलते हैं। जैसे जड़, तना एवं पत्तियों द्वारा एक नए पौधे का विकास होता है, कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन का मतलब यही हुआ कि पौधे के जड़ से भी एक नए पौधे बन जाते हैं, तना को काट कर जब जमीन में गाड़ दी जाती है तो उससे एक नए पौधे तैयार होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके पत्तियों पर एक विशेष तरह के बड्स पाए जाते हैं, कली पाए जाते हैं, और वो जो है सो जर्मिनेट कर, अंकुरित होकर भी एक नए प्लांट्स में विकसित हो जाते हैं। वो जो है तो इस तरह से वो आपका कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो अब ऐसा उम्मीद है कि आप लोग कायिक जनन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब इसका देखेंगे कि कायिक जनन का जो है मेथड्स क्या है। मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन के तरीके तो इसमें मेनली रूप से आपका दो होता है। एक आपका प्राकृतिक विधि और दूसरा जो है कृत्रिम विधि। आपका नेचुरल मेथड्स और इसको आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल का मतलब आपका जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो उसको अपने आप नेचुरली जब ग्रो होता है वो आपका नेचुरल मेथड हुआ। आर्टिफिशियल का मतलब आपका मैन मेड, मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास, मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास से जब नए पौधे बनते हैं। जैसे आपका कलमी लगाना जिसको बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो कलमी अपने आप नहीं डेवलप करेगा, जब तक उसको हम लोग
कलमी का जो प्रोसेस है तब तक वह नए पौधे जन्म नहीं दे सकता है। तो ये आपका कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड्स एंड दूसरा आर्टिफिशियल मेथड्स है। दोनों को हम अलग अलग मेथड्स को यहाँ पर सेपरेट रूप से देखेंगे। प्राकृतिक विधि में मुख्य रूप से जो है आपका बाई रूट्स मतलब आपका जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़ों से आपको जब अपने आप जो है नए पौधे उगते हैं और वह आपका डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपका शीशम में भी एग्जाम्पल यहाँ पर शीशम के जड़ भाग से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। बेल के भी जो है यह बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिसके जड़ जो फैले रहते हैं उसके आसपास छोटे छोटे पौधे जो है आपका अंकुर निकल जाते हैं। शीशम से भी बेल का अगर ऊपरी पौधा भाग काट दिया जाए मेन ट्रंक को तो फिर वहां पर नए पौधे उग आते हैं। वही कंडीशन शीशम के साथ भी है। तो ये सब जो है आपका बाई रूट्स के द्वारा जो है आपका नए पौधे आपका तैयार होते हैं जिसे हम लोग कायिक जनन कर रहे हैं। तो ये आपका प्राकृतिक विधि है बाई रूट्स के द्वारा, जड़ के द्वारा। नेक्स्ट और देखते हैं बाई स्टेम, तने के द्वारा। अब हम लोग जो है स्टेम्स जो होते हैं जो आपका अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का ऊपरी भाग, जमीन से जो ऊपरी भाग होता है वो आपका तना कहलाता है। और जड़ जो होता है, रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जमीन के अंदर होता है। अपवाद में है, एक्सेप्शंस होते हैं कि रूट भी जो है आपका ऊपरी जमीन से ऊपर होता है। वो एक्सेप्शंस होता है जो हम लोग 11th क्लास में ही आप पढ़ चुके हैं, मॉडिफिकेशंस होता है। तो यहाँ पर भी तना जो होते हैं वो मेनली रूप से 3 तरह के होते हैं। एक आपका अंडरग्राउंड होता है, कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो आपका जमीन के अंदर होते हैं और उसे जो है पूरा भाग को जमीन में फिर गाड़ देते हैं तो वह नए पौधे में डेवलप्ड हो जाते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो वीक होते हैं, वह आपका सीधा इरेक्ट खड़ा नहीं हो पाता है, वह आपका जमीन पर जो है रेंग कर बढ़ता है। वैसे प्लांट्स को सब एरियल आपका स्टेम कहा जाता है। और जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो स्टेम होते हैं उसको हम एरियल स्टेम बोलते हैं। तो ये तीनों स्टेम्स के द्वारा जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मेनली रूप से जो है अंडरग्राउंड एंड सब एरियल, भूमिगत और अर्धवायवीय। भूमिगत अंडरग्राउंड मतलब आपका भूमिगत तना जो होते हैं उसके द्वारा जो है मुख्य रूप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कायिक जनन होता है। तो हम उसको देखेंगे। मेनली रूप से ये 3 तरह के स्टेप होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेम। फर्स्ट जो है आपका मेनली रूप से अंडरग्राउंड भूमिगत, दूसरा जो है सब एरियल अर्धवायवीय, और तीसरा जो है आपका एरियल वायवीय। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अर्धवायवीय वीक होते हैं। क्रीपिंग प्लांट इसको बोलते हैं, रेंग कर चलने वाला। कुछ क्रीपिंग एनिमल्स भी होते हैं जिसको हम लोग
रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग बोलते हैं। लेकिन प्लांट भी जो है सो क्रीपिंग प्लांट्स होता है, मतलब आपका जमीन पर जो आपका वीक होते हैं वो सीधे अपने आप स्टैंड नहीं हो पाते हैं, वो या किसी सपोर्ट की मदद से या फिर सीधे डायरेक्ट जमीन पर जो है सो चारों तरफ डिफ्यूज होते हैं, फैलते हैं। तो ये आपका वो भी जो है सो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कायिक जनन करते हैं, माने उससे जो है आपका नए पौधे डेवलप्ड हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भूमिगत में मेनली रूप से जो है फर्स्ट जो है राइजोम, प्रकंद बोलते हैं इसको, प्रकंद। अब एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपका जिंजर, अदरक। अदरक में जो है आपका ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसमें आई होता है, आंख जिसको हम लोग बोलचाल में पढ़ते हैं, उसे जब अदरक का टुकड़े को जमीन में फिर गाड़ देते हैं तो नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। तो आपका अदरक, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अदरक में किस तरह से प्रजनन होता है, किसके द्वारा प्रजनन होता है, तो राइजोम के द्वारा, प्रकंद के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। सेकंड जो है आपका बल्ब, इसको बल्ब ही बोलते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर ओनियन, ओनियन माने आपका प्याज। ये जो है इसमें जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो आपका वर्टिकल जमीन के नीचे की तरफ ग्रो करता है। इस पर भी जो है आपका स्केली लीव्स होते हैं, स्टेम है तो उस पर लीव्स होगा, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो जनरल जो नॉर्मल स्टेम्स है उस पर ग्रीन लीव्स होते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड होते हैं उस पर आपका दूसरे तरह के लीव्स होते हैं जिसको स्केली लीव्स बोलते हैं। तो अदरक पर भी जो है आपका स्केली लीव्स होते हैं, जो आपका ब्राउन कलर का ड्राई और पेपरी कलर में वह होता है। तो ये आपका हुआ। तीसरा जो है आपका ट्यूबर, कंद, इसको बोलते हैं कंद। अब इसमें एग्जाम्पल जो है आपका पोटैटो। पोटैटो को भी जब जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे आपका नए पौधे तैयार होते हैं। तो ये आपका अंडरग्राउंड के अंतर्गत फर्स्ट आपका राइजोम, जिसे प्रकंद कहते हैं, एग्जाम्पल आपका जिंजर, अदरक। बल्ब का एग्जाम्पल ओनियन, प्याज। ट्यूबर, कंद बोलते हैं, एग्जाम्पल पोटैटो, जो आपका ये अंडरग्राउंड। और आगे देखते हैं चौथा नंबर भूमिगत के अंतर्गत आपका एक कॉर्म होता है। ये इसके बाद यहाँ पर कॉर्म का एग्जाम्पल जो है, कॉर्म का मतलब होता है जमी कंद, जमी कंद, जिसका एग्जाम्पल जो है ओल बोलते हैं। ओल जो है आपका इरेगुलर फॉर्म में, और उस पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिसको टोटी बोलचाल में भी बोलते हैं, कलिका बोलते हैं, और उसको जब तोड़ करके जमीन में गाड़ देते हैं तो नए पौधे डेवलप करते हैं। तो ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, और यह वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स में डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के ही जनन को कायिक जनन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बोलते हैं। ये आपका दूसरा जो इसमें स्टेम है वो आपका सब एरियल स्टेम, अर्ध वायवीय, माने आपका ये जो है वीक होते हैं। और इसका भी जो है तो कुछ टाइप्स है। आपका नंबर 1 रनर, रनर का मतलब होता है धावक कैसे। इसका एग्जाम्पल जो है आपका दूबी घास। दूबी घास में जो है वह आपका जहां पर होता है वो चारों तरफ डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उसके जो नोड भाग होते हैं, गांठ जो होते हैं,
उससे जो है आपका रूट निकलते हैं, और वह रूटिंग्स को अगर फिर अलग से काट करके कहीं दूसरे जगह रखते हैं या चला जाता है तो वह नए पौधे में डेवलप्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम आपका रनर बोलते हैं। सेकेंड जो है आपका स्टोलोन। स्टोलोन का मतलब होता है विदाउट लीफ स्टेम। जनरली हम जानते हैं कि स्टेम पर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस तरह के स्टेम्स पर, स्टोलोन स्टेम्स पर आपका लीफ प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे स्टेम को स्टोलोन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है आपका पोदीना। पोदीना जो है आपका चाप के रूप में होता है, इस तरह से एक लंबा, इस तरह से, फिर यहाँ से आपका इस तरह से प्लांट्स निकलते हैं, ये आपका इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से रूटिंग आपका होता है। तो यह जो भाग हुआ जिस पर किसी तरह का लीव्स नहीं है, विदाउट लीव्स है, ये स्टेम जो हुआ वो आपका स्टोलोन कहलाता है। तो इस तरह का आर्क, चाप नुमा जो आपका स्टेम होते हैं वो आपका स्टोलोन कहलाता है, जिसमें यह पुदीना में इस तरह का आपका पाया जाता है। इसको भी काट करके जब जमीन में गाड़ देते हैं तो आपका नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम स्टोलोन बोलते हैं। नेक्स्ट, शक्कर का एग्जाम्पल जो है गुलदाउदी। गुलदाउदी एक पौधा है जिसमें आपका भी उसके तने जो होते हैं वो आपका अंदर बढ़ते हैं, इस तरह से है आपका, ये आपका अब यहाँ से ब्रांचिंग निकलता है जमीन के अंदर ऐसे जा करके, इस तरह से इसमें रूटिंग होता है, और फिर यह आपका जमीन के अंदर है, और फिर यह इस तरह से आपका नया पौधा यहाँ पर इस तरह से निकाल जाते हैं, ये आपका। अब यह जो स्टेम हुआ जो आपका जमीन के अंदर है, अब यहाँ पर इसको कटिंग करके नए पौधे हम इसको लगा सकते हैं, माने एक पौधा से दूसरा पौधा वह आपका तैयार हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो इस तरह के जो स्टेम होते हैं क्षैतिज रूप में, इस तरह से जो मेन प्लांट्स है उससे इस अंडरग्राउंड स्टेम्स निकलते हैं, और इसमें इस तरह से रूटिंग होकर फिर यह जैसे कि नया पौधा तैयार कर देते हैं। ऐसे स्टेम्स को, ये जो स्टेम हुआ ये आपका शक्कर कहलाता है। और यह इस तरह का गुलदाउदी एक पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, शो प्लांट्स है, जिसे गमले में घरों में लगाते हैं, वो इसमें इस तरह का आपका स्टेम पाया जाता है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें होता है, ये आपका। चौथा जो है आपका ऑफसेट। ये आपका एग्जाम्पल जो है इकोर्निया ऐसे बोलते हैं, ऐसे जल कुंभी के नाम से जाना जाता है। इकोर्निया इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन हिंदी में इसे जल कुंभी बोलते हैं। आपका कभी कभी तालाब में देखे होंगे कि पूरा तालाब हरे पत्ती से ढका हुआ होता है, पूरे वह तालाब में फैल जाता है। जहाँ पर वैसे तालाब में जहाँ से घरों से, नालियों से गंदे कचरे वहाँ पर जलाशय में जमा होते हैं, वहाँ पर वह ज्यादा डेवलप करते हैं। तो वह जलकुंभी माने उसका जो स्टेम है वो आपका कुंभ की तरह, घड़े की तरह इस तरह से आपका होते हैं, और इसमें नोड जो है आपका बिल्कुल कंडेंस्ड होता है, और इस तरह से आपका लीफ जो होते हैं वो आपका इस तरह से रोज लाई की इस तरह से होते हैं, इस तरह से आपका फिर यहाँ पर इस तरह से डेवलप करते हैं, ये आपका। इस तरह से जो है, तो इसमें नोड और इंटर नोड जो है बिल्कुल कंडेंस्ड होते हैं,
लीफ जो है आपका रोजी लाइक माने गुलाबवत स्ट्रक्चर्स में होते हैं और इसके नोड भाग से आपका एडवेंटिटियस रूट और स्थानिक जड़ें निकलती है। ये आपका रूट्स है नीचे की ओर। तो ऑफसेट्स में इस तरह का इकोर्निया और जलकुंभी, ये तो आपका मेनली रूप से अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम्स में इस तरह का कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन होता है। एरियल स्टेम्स में भी रेयर होता है, कुछ बल्बिल्स होते हैं आपका ऊपर में, रतालू जो होता है जिसको लतारू भी बोलचाल में बोलते हैं, डायस्कोरिया उसको बोलते हैं, उसके स्टेम पर आपका बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उस बड को फिर जब जमीन में गाड़ देते हैं तो नया पौधा तैयार होता है। तो इस तरह से वो एरियल स्टेम्स पर भी कुछ पाए जाते हैं जिसको हम लोग बल्बिल्स बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है। लेकिन मुख्य रूप से अंडरग्राउंड स्टेम एंड सब एरियल स्टेम्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। अब बाई लीव्स, पत्तियों के द्वारा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के द्वारा होता है। तो भाई पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। अब इसमें एग्जाम्पल जो है ब्रायोफाइलम, या बोल चाल में इसे जो है पत्थर चट्टा भी बोलते हैं और या अजूबा, अजूबा भी इसे कहा जाता है। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा और अजूबा। तो इस तरह से इसे, इसमें जो है पत्ती ये मूल रूप से इस तरह से होते हैं। अब इसके जो मार्जिनल भाग्स होते हैं उस पर जो है आपका सुपरफिशियल बर्ड्स होते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब ये इस तरह से इसमें आपका रूट निकल जाते हैं। जब यह इस तरह से प्लांट्स मॉइस्चर वाले प्लेस पर ओल्डर लीफ जो है जब जमीन पर गिर जाते हैं तो इस तरह से जहां जहां पर कटिंग भाग है वहां पर इस तरह से आपका नए पौधे जो है आपका डेवलप करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर है इस तरह से जो है आपका ओल्डर प्लांट्स यहाँ पर सुपरफिशियल बर्ड माने एक्सोजीनसली एक विशेष तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं जो आपका ये डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम लोग नेचुरली कैसे कैसे जो है सो आपका प्रोपेगेशन होता है उसको हम लोग डिटेल में देखें। बाय रूट्स, बाय स्टेम्स और बाय लीव्स, ये आपका नेचुरली जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और आर्टिफिशियल जो होता है वो आपका माइंड मेड होता है, मानव निर्मित होता है। मानव के प्रयासों के द्वारा आपका विभिन्न तरह के प्लांट्स जो हैं वो आपका डेवलप किए जाते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग दूसरे सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से देखें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक जनन के मेथड्स क्या हैं। वो मेथड्स आपका नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स है। हम लोग आज मुख्य रूप से सिर्फ
नेचुरल मेथड को देखा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, बाई रूट्स, बाई स्टेम्स, बाई स्टेम्स में अंडरग्राउंड स्टेम्स और आपका सब एरियल स्टेम्स का देखें, और तीसरा जो है आपका बाई लिव्स और पत्तियों के द्वारा हम लोग देखें। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक निश्चित रूप से करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे आपके फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स भी जो हैं लाभान्वित हों। क्योंकि मेरा प्रयास है कि इस तरह का क्लासेस सभी वर्ग के लोगों को, वो गरीब वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, जो ट्यूशन और कोचिंग में अपना शुल्क नहीं दे पाते हैं, वो भी अपना पढ़ाई जो है एक मोबाइल पर घर पर भी रहकर अपना पूरा कर सकता है। और वो मेनली रूप से बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो है मेनली रूप से हिंदी में ही पढ़ते हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट पर मैंने जो है तो हिंदी सेशन शुरू किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है हिंदी भाषी के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, और वैसे विद्यार्थी जो गांव देहात सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जो कोचिंग नहीं आ पाते या अपना शुल्क पेड नहीं कर पाते हैं, वो घर बैठे ये आपका जो है सो वीडियो देखकर अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।